हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने लगे हैं हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज चैप्टर चल रहा है उसका आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं जो हमारा बेस्ड रहेगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के ऊपर और कंडीशनल कन्वर्जेंस के ऊपर। हम नई टर्म सीखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस। दोनों की दोनों टर्म जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड है। तो देखिए summation an is said to be absolute convergent series if summation mod of an is convergent। देखिए अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है समेशन an, अब देखिए वैसे तो हम जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको अभी तक हम ऐसे डिनोट करते आए हैं, लेकिन अब हमारी ये सिर्फ इसलिए कि भाई हाँ इसके साइन अल्टरनेटिव होते हैं, डेफिनेशन में जो हमने किया था। अब मैंने कहा कि कोई सीरीज है वो उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, वो सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। यहां पर देखिए हमने कहा समेशन an कोई सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी टर्म्स का मैं मोड कर दूं, यानी कि सारी टर्म्स जो नेगेटिव है उनको भी क्या कर दूं, पॉजिटिव। क्योंकि मोड का देखिए एक सिंपल सा काम क्या होता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, आपको पता है। तो यानी कि जो ये अल्टरनेटिंग सीरीज की ही बात कर रहा है, जो मैंने समेशन an लिखी है उसका मतलब यही है। हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दीजिए क्योंकि अब हमारे माइंड में क्लियर हो चुका है कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। डेफिनेशन जब हमने शुरू किया था तब ऐसे डिफाइन की थी, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज ही है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज का चैप्टर चल रहा है तो यहां पर इसका मीनिंग क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज ही रहेगा थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो अब देखिए उसने कहा है कि समेशन an अगर हमारे पास कोई सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी अगर मैं हर टर्म का मोड कर दूं और वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अभी आपको एग्जांपल से समझ आएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस सो ऑन। ये सीरीज आपकी क्या है, समेशन -1 की पावर n -1 1/n, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। ये आपकी एक सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ये। अब देखिए अब इसको हम ये इक्विवेलेंट आप कह लीजिए, इक्विवेलेंट है समेशन an के, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, जहां पर an का इसकी टर्म्स है। तो a1 क्या है, 1 है, a2 आप कहेंगे यहां पर कि -1/2 है। अगर इस फॉर्म में मैं अगर बात करूं तो अब यहां पर देखिए ये आपकी a1 क्या हुई, 1 हुई, a2 क्या हुई, -1/2 हुई, a3 क्या हुई, 1/3 हुई, a4 क्या हुई, -1/4 हुई, इस तरीके से। अब आप देखिए ये आपको एक सीरीज गिवन है -1 की पावर n -1 1/n, जो इक्विवेलेंट मैंने कहा है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया समेशन an, तब इस सीरीज की टर्म्स ऐसे होगी। तो अगर अब मैं समेशन मोड an निकालूं, समेशन मोड an, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, तो क्या बन जाएगी हमारी सीरीज, यानी कि सारी टर्म, इस सीरीज की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगी और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि a1 का मोड ले लिया जाए 1, a2 का मोड ले लिया जाए -1/2 का मोड 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। और ये इक्विवेलेंट है किसके, समेशन 1/n के, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। और ये आपको पता है ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है बाय p टेस्ट, हम पढ़कर आए हैं ये अभी तक कि जो समेशन 1/n की पावर p की फॉर्म की सीरीज होती है p greater than 1 के लिए, ये सीरीज जो होती है p greater than 1 के लिए कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होती है। ये आप पढ़कर आए हैं रिजल्ट p टेस्ट से। तो ये सीरीज क्या है, हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यानी हम ये कहेंगे कि जो हमें ये सीरीज गिवन थी ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया आपको, एग्जांपल नंबर ये आपका हो गया फर्स्ट।
अभी और देखिए, अभी मैं और भी आपको कराता हूं। ये देखिए, ये 1 है, ये मैं इसमें स्क्वायर लगा देता हूं नीचे से हर टर्म का, सिर्फ ये मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये आपकी बन गई ये 1/n²। यानी कि अब ये सेकंड एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपका, ये an है आपकी। अब यहां पर a1 1 है, ये -1/2 का स्क्वायर हो गया, ये 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, यानी कि ये आपकी ये बन जाएगी, यानी कि ये बनेगी 1/n²। अब ये जो सीरीज होती है हमें पता है 1/n², इसी टेस्ट से क्या होती है, ये कन्वर्जेंट है। दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो देखिए, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, और जो मैंने इससे पहले एग्जांपल करवाया था वो क्या है, हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसको कहेंगे, अगर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है और उसकी सभी टर्म्स का मैं मोड ले लूं, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाती है। और वो सीरीज जितनी हम अभी तक पढ़कर आए हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज पर ही किया है, तो जितने उन सीरीज, उन सब रिजल्ट्स से जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, हम उनका नेचर बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अब इस पे हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको बाद में समझ आएगा कि भाई हमने ये जो टर्म है, हम नई टर्म क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अभी आपको चीजें धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होती रहेगी। अब आप देखिए, तो ये हमारी जो सीरीज है, ये सीरीज, ये जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 है, ये फर्स्ट हमने पहले किया था, तो एग्जांपल नंबर 2 में ये जो सीरीज है, ये क्या है, हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और जो हमने इससे पहले की थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक किया जाता है। अल्टरनेटिंग सीरीज में नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, जो नई सीरीज आएगी उसका बिहेवियर चेक कीजिए, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम कहते हैं कि जिस अल्टरनेटिंग सीरीज से वो सीरीज हमने बनाई थी वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अगर वो कन्वर्जेंट नहीं होती तो हम ये कहेंगे जिस अल्टरनेटिंग सीरीज से हमने वो सीरीज बनाई थी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, वो सीरीज जो है वो क्या है, हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो अब देखिए, दूसरी टर्म हम करने लगे हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट किसको कहते हैं, समेशन an कोई हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, इज सेट टू बी कंडीशनली convergent if summation an is convergent but mode of an, summation mode of an is not convergent। ये देखिए, अब मैं यहां n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी नहीं लगाता, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो है। जब भी मैं खाली समेशन लिखता हूं वो n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ही है, ये आपने समझना है खुद ही। अब आप देखिए, ये हमारी हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस और की कि ये जो समेशन an है उसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, अगर जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट हो, और लेकिन अगर मैं उसका मोड कर जो नई सीरीज आएगी उसका मैं कन्वर्जेंस चेक करूं, वो कन्वर्जेंट ना हो। यानी जब कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होती, लेकिन एब्सोल्यूट के बिना जब उसका ओरिजिनल बिहेवियर चेक करते हैं वो कन्वर्जेंट होती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है। अभी देखिए, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपको बार बार देना पड़ेगा कि समेशन -1/n की n -1 1/n, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था। अब ये आपकी बनती है 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, पहले तो इसको चेक करते हैं ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये कैसे चेक होगा, जो हमने कल लेक्चर किया था, किस चीज से, लेबनीज टेस्ट से, कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरा इसकी जो एनर्जी जिस सीक्वेंस से ये बनी है वो कहां कन्वर्ज करनी चाहिए, 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इट मींस ये क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है बाय लेबनीज टेस्ट। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो n है वो क्या है, छोटा है n+1 से, ये तो आपको पता है, फॉर ईच n।
कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कोई भी नेचुरल नंबर लेस होगा किससे, अगर उसमें एक ऐड कर दूं मैं, 1 ऐड कर दूं, तो जो नया नेचुरल नंबर आएगा उससे। क्लियर सी बात है। 2 3 से छोटा होता है, 3 4 से, 4 5 से, 100 101 से। क्लियर सी बात है। तो 1/n ग्रेटर होगा किससे, 1/n+1 से, यानी कि ये an है इसका ये an, इसका ये है। अब ये an है, an ग्रेटर देन an+1 या फॉर ईच n। इट मींस क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो हमें से ये सीक्वेंस an है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से छोटी है। और ये तो यहां से भी दिख रहा है, देखिए क्लियर भी दिख रहा है, मैं करके भी दिखा रहा है, लेकिन यहां से क्लियर दिख रहा है। ये 1 है, ये 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है, 1/5 1/4 4 से छोटा है। ये तो क्लियर सा हमें वैसे भी दिख रहा है, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स इतना तो समझते ही हैं। अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an अगर मैं करता हूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, क्योंकि an इसमें 1/n है, ये 0 आता है। तो दिस इंप्लाइज बाय लेबनीज टेस्ट द सीरीज समेशन -1 की पावर n-1 1/n इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज जो है हमारी कन्वर्जेंट है, बट समेशन 1/n यानी कि अब इसको, अब देखिए इसको समेशन 1/n का क्या मतलब हुआ, समेशन 1/n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कैसे बनी, समेशन 1/n इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया जाए, यही तो होता है। अभी जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया आपको, तो आप लिखेंगे समेशन 1/n, यानी कि इसकी नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव कर दिया हमने, यही वाली टर्म हटा दी, देखिए -1 की पावर n-1, यानी सब पॉजिटिव हो गए, इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। ये p टेस्ट से डाइवर्जेंट होती है। तो यानी कि देखिए, यानी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी टर्म्स का मोड लेके जो नई सीरीज चेक की वो कन्वर्जेंट नहीं होती। तो ये डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट से। तो दिस इंप्लाइज सीरीज -1 की पावर n-1 1/n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज हमें गिवन हो वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हो, यानी कि मैं उसका मोड लेके जो सीरीज बनाऊंगा वो कन्वर्जेंट ना हो, तब हम बोलते हैं जो ये गिवन सीरीज है वो क्या है हमारी, वो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाए, और देखिए अब यहां पर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था, तो क्या ये कन्वर्जेंट भी है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है, आपको मिलेगी। अब क्यों है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। अब हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है तो वो कन्वर्जेंट पक्का होती है, यानी कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम एक ही प्रूफ कर देंगे और उस बार बार उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे कि हमें पता है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो जैसे अब यानी कि हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कोई भी जब हमें क्वेश्चन लेबनीज टेस्ट से नहीं हो रहा हो, लेबनीज टेस्ट से भी आसान करना क्या है, उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लीजिए। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इट मींस वो कन्वर्जेंट तो है ही है, लेबनीज टेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है इन रेफरेंस ऑफ द थ्योरम। तो हम वो थ्योरम करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि व्हाई एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो तो वो कन्वर्जेंट भी पक्का होगी, लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, हम उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अब हमें देखना है ये कि हम ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो उसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने दो नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की और एक हमने कंडीशनल कन्वर्जेंस की।
दोनों दोनों किसके रेफरेंस में हुई है? अल्टरनेटिंग सीरीज के रेफरेंस में हमने ये दोनों डेफिनेशन डिफाइन की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरह से याद आनी चाहिए। मैंने एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स आपको क्लैरिफाई किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो बढ़ते हैं हम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम की तरफ। थ्योरम भी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछी जाती है। तो देखिए अब हम इस थ्योरम को करने लगे हैं कि कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है वैसे। तो देखिए प्रूफ करने लगे हैं। लेट समेशन ए एन बी एनी सीरीज, ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है कोई, हमने लिया विच इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये हम मानकर चलिए गिवन है कि भाई कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हमें प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट होती है। तो अब आप देखिए हमने कहा समेशन ए एन कोई सीरीज है, कोई सीरीज का मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है, विच इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इट मींस क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी सभी टर्म्स का मोड लेकर जो मैंने सीरीज निकाली है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। सिंपल सी बात है। अब ये कन्वर्जेंट है, इस सीरीज का कन्वर्जेंट है, तो क्या हुआ? बाय कोशीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, ये देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर m such that am plus 1 plus am plus 2 plus an is less than epsilon for all n greater than equal to n। ये कोशिश क्राइटेरिया है हमारी सीरीज के कन्वर्जेंस को प्रूव करने का। अगर कोई भी हमारी सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है अगर वो इस क्राइटेरिया को क्या करती है? फुलफिल करती है। ये मैंने प्रूफ दिया है इसका। ये ऐसा क्यों होता है? ये हमें थर्ड चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर आया था, वहां पर मैंने इसका प्रूफ पूरा दिया हुआ है कि इस बात का क्या मतलब होता है। ये आपने वहां से देखना है। अब आप देखिए तो अब ये कन्वर्जेंट है क्योंकि यानी कि इसका मींस ये हुआ ये कोशिश क्राइटेरिया को क्या करेगी? फॉलो करेगी कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को। और वो क्राइटेरिया क्या कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा हमें m, किस तरीके से मिलेगा कि मैं इसकी m प्लस 1th टर्म से लेके nth टर्म तक, m प्लस 1th टर्म से लेके nth टर्म तक, देखिए इसकी m प्लस 1th टर्म क्या बनेगी? am प्लस 1 का मोड। इसकी बात कर रहे हैं इसलिए ये वाला मोड लगा है, अदरवाइज ये वाला मोड अगर खाली इसके लिए बात करता तो am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 ऐसे लगता, am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस an का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर ये कन्वर्जेंट होती। ये अब देखिए अब ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब इसका मोड, फिर अगली m प्लस 2th टर्म का मोड, m प्लस 3th टर्म का मोड और फिर nth टर्म का मोड। और किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो अब हमें देखिए यहां से नाउ यहां से क्या बनेगा हमारा कि मोड ऑफ am प्लस 1 प्लस मोड ऑफ am प्लस 2 प्लस मोड ऑफ am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि मैं अब ये ऑलरेडी मोड में है। देखिए मोड का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। अब अगर यहां मोड कहीं देखिए यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा है, यहां तो कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म नेगेटिव आनी है कौन सी पॉजिटिव आनी है। टोटल जो एक्सप्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस मोड की वैल्यू है। अगर वो नेगेटिव आ गया तो इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा। लेकिन यहां पर तो जब ये टर्म्स ही पॉजिटिव है सारी और फिर मैं उन पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करूंगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा कुछ ना कुछ, और उसका मोड लेने का कोई मतलब नहीं होता। ये तो एक्सप्रेशन लिख दिया हमने कि भाई हाँ ऐसा होता है कि कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस यानी कहने का मींस ये मैं ये मोड लगा दूं या ना लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया इस वाले मोड को हटा दिया। अब आप देखिए नाउ
ये तो हमें गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो ये होगा, और अगर ये हो रहा है तो ये होगा। अब देखिए हमें तो, लेकिन अब प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन था ये कन्वर्जेंट है, मुझे प्रूफ क्या करनी है, ये कन्वर्जेंट है। इसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव कर दूं, ये प्रूव कर दूं कि भाई ये इस चीज को फॉलो कर रही है, यानी कि ये इस इनइक्वालिटी के लिए वैलिड है या इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूं, नाउ am+1 प्लस am+2 से लेके an के मोड तक ये लेस देन इक्वल टू होता है किससे, am+1 का मोड प्लस am+2 का मोड एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू an। ये आप पढ़कर आए हैं छोटी क्लासेस के अंदर, a+b का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। आपको याद आ गया होगा, ये 2 के लिए नहीं 3 हो, जितने मर्जी हमारे क्या हो फाइनाइट नंबर का एडिशन का मोड हो, वो लेस देन होता है अलग अलग नंबर के मोड के सम के। तो वो मैंने यहां पर लगा दिया। अब ये देखिए, अब इन दोनों चीजों में फर्क है। देखिए यहां पर मोड के साथ थी और यहां बिना मोड के है। जब मोड के साथ थी तो इसके रेफरेंस में बात हो रही थी, और जब बिना मोड के है तो इसके रेफरेंस में बात हो रही है। तो अब ये सम लेस देन है इससे, और ये किससे लेस है, यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से ये ऐसा हो रहा है, यानी कोशीज क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ऑन दिस सीरीज। तो दिस इंप्लाइज बाय कोशीज क्राइटेरिया दिस सीरीज समेशन, देखिए समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो हमने यहां पर प्रूव किया कि कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो तो वो कन्वर्जेंट हमेशा होती है। अब देखिए बात आती है क्या कन्वर्ज ट्रू है इसका, इस थ्योरम का, तो इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कहने का मींस ये है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी जरूर होगी। लेकिन अगर कन्वर्स का मतलब ये है ट्रू होने का कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो अल्टरनेटिंग सीरीज, तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी कर जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो देखिए ये फेमस एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये, जो हमने अभी पहले किया था कि ये सीरीज जो होती है ये कन्वर्जेंट होती है बाय लेबनीज टेस्ट। अभी मैंने इसी लेक्चर में आपको करवाया है कि why this series is convergent by Leibniz test। और लेकिन ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होती, क्योंकि ये फॉर्म ले लेती है समेशन 1 बाय n की, और बाय p टेस्ट ये डाइवर्जेंट होती है। तो देखिए सीरीज तो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि उससे जो सीरीज आई है एब्सोल्यूट टर्म्स लेने से वो कन्वर्जेंट नहीं आई। तो सीरीज कन्वर्ज करने से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कभी भी इंप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर जाए पहले, तो हमेशा वो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जैसे आप यहां पर, अब मैंने 1 की n की स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, 4 कर दीजिए, वो सारी सीरीज ये कन्वर्ज करेगी और वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज भी करेगी। यानी एब्सोल्यूट कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि वो कन्वर्जेंट पक्का होगी, आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों होगी, ये थ्योरम मैंने प्रूव किया, इस थ्योरम की वजह से होगी। तो आपको बस सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट लिखना है कि वी नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते उस ओरिजिनल सीरीज की कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। वो कर भी सकती है और ना भी करे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चंस को करने के लिए आपके लिए।